और इसी चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोशल वर्कर आरती शर्मा जी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोचिकित्सक डॉक्टर यामिनी शर्मा भी चर्चा में जुड़ चुकी हैं। यामिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यामिनी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से एक बच्चे की जान गई है, इसमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या बढ़ता हुआ फास्ट फूड का चलन किसी की जान ले सकता है? नई जनरेशन के लिए किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहा है? देखिए, डेफिनेटली जो भी अब ये फास्ट फूड का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स भी मिक्स होते हैं। जैसे पिज्जा का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे पिज्जा में पूरा मैदा से भरा होता है और वेजिटेबल्स भी हमें नहीं पता कि कैसी फ्रेश होती है, नहीं होती है, वो केमिकल से वॉश्ड होती हैं या कैसी होती हैं। तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। ये जो भी मैदे की चीजें होती हैं, और जितना भी ये होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत लो करता है। इससे हमें लूज मोशंस, वॉमिटिंग एंड सिवियर हमें पेन हो सकता है पेट में। ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। और अगर ये लूज मोशन, वॉमिटिंग कुछ घंटे तक लगातार रहती हैं, तो इससे डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो डिहाइड्रेशन में जाने के बाद डेफिनेटली उसका बीपी वगैरह सब कुछ लो हो जाता है, तो उससे डेफिनेटली ये डेथ का चांसेस रहते हैं। और आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि कुछ भी साफ खाना तो मिलता नहीं है बाहर से। ज्यादातर लोग इसीलिए बीमार हो रहे हैं कि जितना भी बाहर का फूड का इंटेक करते हैं, वैसे वैसे वो लोग बीमार होते जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती जाती है और टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते रहते हैं। तो उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है आरती जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या बिना किसी जांच के खुलेआम बिक रहे खाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? खाने में क्या सामान इस्तेमाल हो रहा है और क्या इसकी जांच होती है? इसकी गारंटी कौन लेगा? एक्चुअली फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं अधिकारी इनके जांच के, और लाइसेंस तो दे देते हैं पैसे लेके, लेकिन टाइम टाइम पे जांच नहीं करते हैं ये लोग। क्योंकि कुछ ही चंद पैसे के चक्कर में ये खुलेआम चल रहा है सारा। साफ सफाई नहीं है कहीं पे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बच्चे बीमार हो जाते हैं। और हालांकि पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि बेटा, क्वालिटी मेंटेन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको खाना ही है बाहर का, तो कभी कभी खाएं, लेकिन क्वालिटी पे और जो कंपनियां अच्छी हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। बस यही बोलूंगी मैं पे। तो क्या इसकी जिम्मेदारी स्कूल को लेनी चाहिए कि अगर स्कूल में इस तरीके से हम एजुकेशन देंगे, ऐसे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तो क्या इस तरीके के हादसे रोके जा सकते हैं? स्कूल में भी एक सेशन होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की बात बच्चे ज्यादा मानते हैं। तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करें तो अच्छा रहेगा। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझाएं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, घर का खाना ही बेस्ट होता है। क्योंकि अभी डॉक्टर नीति ने भी बताया कि पैदा होती है तो वो चिपक जाती है। तो जब मोमोज है या कुछ भी चीज है बाहर की, कोई भी चीज खाएं, बर्गर है, पिज्जा है, या और भी चीजें हैं जो मैदा से बनती है, तो वो ना खा के बच्चे। अब देखो, एक माँ का तो घर उजड़ गया पूरा का पूरा। फिर आप कुछ भी करते रहो, हम तो कुछ भी करते रहे, लेकिन उसका बेटा तो वापस नहीं आता। लेकिन सरकार है या प्रशासन है या अधिकारी है, ये फूड अधिकारी, ये ईमानदारी से अगर अपना काम करें और टाइम टाइम पे जांच करते रहें, तो ऐसी नौबत ही ना आए। पता नहीं कितने बच्चे बच जाए। ठीक है यामिनी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरीके से ये बॉडी में जाकर जो फूड है, बाहर का खाना हम खाते हैं, बच्चे खाते हैं, किस तरीके से बॉडी में काम करता है? क्या इससे फैटी लीवर का खतरा होता है? क्या ऐसी वजह रहती है जिससे जान चली जाती है? देखिए क्या होता है, जब भी हम बाहर का कुछ खाते हैं या कुछ भी ऐसी आइटम खाते हैं जिसमें एक्सेसिव मसाला होता है या एक्सेसिव केमिकल्स होते हैं, या फिर कुछ भी इन्फेक्टेड, जैसे कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं ना, आजकल हो गया कि ये इन्फेक्टेड जानवरों का मांस बनाने लग गए हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो वो टॉक्सिन्स हमारे लीवर पे रिएक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हमें फैटी लिवर और ये लीवर के डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। लीवर एक टाइम पे जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, वो खुद को रीजनरेट कर लेता है, बट उसमें टाइम चाहिए होता है, उसको डिटॉक्सिफाई हमें करना पड़ता है। बट ये फैटी लिवर, सोडियम पोटेशियम की कमी, ये सब क्योंकि हम इतना एक्सेसिव इंटेक कर रहे हैं हर चीज का, इतना ज्यादा फास्ट फूड का चलन हो गया है, इसकी वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन्स है, हमारा लीवर है, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है।
बिल्कुल। आजकल आप ये देखो 90% लोगों को फैटी लिवर ग्रेड 1 है। सबके अल्ट्रासाउंड जिनके भी हम करवाते हैं सबका फैटी लिवर ग्रेड 1 आता है, क्योंकि हर कोई ऑयली जंक फूड ये सब खाते हैं। तो आजकल मुझे नहीं लगता कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसा है जिसका फैटी लिवर ना हो। फैटी लिवर सबका आता है। अगर ग्रेड 2 है तो ज्यादा इन्फेक्शियस, जिनको ज्यादा, जो बिल्कुल ही ऐसा होता है ना कि हफ्ते में 7 दिन वो लोग खा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो क्या इसका असर ऐसे हो सकता है कि किसी की जान चली जा सकती है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि टॉक्सिन्स होते हैं कुछ जो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी के अंदर हमें हमारा बचाव करने के लिए, वो टॉक्सिन्स उनको खत्म कर देते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस उस पेशेंट को लूज मोशन होंगे और डिहाइड्रेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, तो उसके बॉडी में पानी की मात्रा तो रहेगी ही नहीं ना, तो उसकी वजह से उसका बीपी भी लो होगा, फिर उसका सारी चीजें जैसे कम होती जाएंगी, बीपी लो होगा, उसका सैचुरेशन गिरने लग जाएगा, जो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसकी वजह से जान जा सकती है डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल। और आरती जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसे ये हम सबकी आदत होती है कि हम बाकी चीज़ों के लिए कंप्लेन कर देते हैं। अगर हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, कपड़े ख़राब आ गए तो उसको रिटर्न कर देंगे, ऐसा सब कुछ करते हैं, लेकिन फूड के लिए हम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर कोई फूड ख़राब आता है तो डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर इस पर सावधानी बरती जाए तो क्या इस तरीके के हादसे रोके जा सकते हैं? जी, बिल्कुल कंप्लेन उनको डालनी चाहिए थी। स्विगी है या जोमेटो है, जिससे भी थ्रू ये खाना आया है, या कोई भी हम ऑर्डर करते हैं, ढाबों से खाना मंगवाते हैं लोग घर बैठे, वो भी उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि लोग कह देते हैं कोई बात नहीं, पैसा ही तो गया है, कोई बात नहीं, पैसे हैं, बाद में हो जाएगा, डस्टबिन में फेंक के, जैसे आपने बताया डस्टबिन में फेंक देते हैं, कहते कोई बात नहीं, लेकिन उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, या न्यूज़पेपर के थ्रू या कहीं पे भी जागरूकता बढ़ाई जाए, या फिर खुद ही हम लोग जाएं मार्केट में या कहीं पे भी जाके कुछ ऐसे फूड मतलब जांच करें जाके, या उसमें टेस्ट करा जाए, या स्पेशलिस्टों को ले जाया जाए, या अथॉरिटी वालों की भी इसमें भूमिका होनी चाहिए कि टाइम टाइम पे चेक करें कि कहाँ ठेले लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और वो जायज है कि नहीं है। फूड अधिकारियों से भी वो लोग बात कर सकते हैं और उनको टाइम टाइम पे बोलें कि हफ्ते 10 दिन में जाके चेकिंग करें, या वो खुद ही टेस्ट करके आए खाने को। तो हो सकता है कि इतने वारदात ना हो, इतने बच्चों की जाने ना जाए। और फैटी लीवर का तो अभी बताया यामिनी जी ने कि फैटी ओबेसिटी भी बढ़ रही है बच्चों की, ज्यादा ज्यादा बच्चे आलसी हो रहे हैं, ज्यादा मानसिक तौर पे भी बीमार हो रहे हैं बच्चे, लेकिन पेरेंट्स की बच्चे नहीं सुनते हैं। ये बहुत सारे मामले आते हैं कि बच्चा हमारा नहीं सुनता है, दिन रात बाहर का ही खाता रहता है, बैठा बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बच्चा बर्गर खा रहा है, घर का खाना मम्मियाँ दे रही है नहीं खा रहे। बच्चों को इस कदर बच्चों को लत लग गई है, जंक फूड को नहीं छूटते हैं। उसके ठीक लिए है, भी सरकार को भी और स्कूल वालों को भी कदम उठाने चाहिए और समझाना चाहिए। ठीक है। एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि पेरेंट्स के ऐसे कौन से दायित्व होते हैं, अगर वो उसको पूरी तरीके से निभाते हैं तो इस तरीके के हादसे नहीं होंगे? जी। पहली बात तो बच्चों के दोस्त बने और बच्चों को समझाएं कि बेटा ये चीजें आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और ये चीजें अच्छी हैं। मम्मियाँ भी दिन में दिन से लेकर रात तक बच्चों को खाना देने का हमें प्रयास करती हैं, खिलाती हैं। तो बच्चे के दोस्त बन के आप उनको समझाएं थोड़ा सा, कि बच्चे आजकल नहीं सुनते हैं, किसी की बड़ा करते हैं कि बाहर का खाना क्यों नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सी पे बच्चे आजकल तो मोबाइल पेरेंट्स के मोबाइल पे ही अपने आप ही ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, रात को बच्चे जग रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को भी जागरूक करें, पेरेंट्स को बोले कि बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, ये आपके लिए हेल्थी। डॉक्टर के पास भी जाए, काउंसलिंग भी जरूरत पड़े तो उनको काउंसलिंग भी कराएं बच्चों को। स्कूल वालों को भी बताएं कि स्कूल ऐसे ऐसे बात है, आपकी बात ज्यादा सुनते हैं मैडम की या प्रिंसिपल की, तो वो भी अपने अभी भी मैंने दोबारा रिपीट करती हूँ इस बात को कि पैटर्न होने चाहिए। अभी मोबाइल का भी मैंने बोला है स्कूलों में जाके कि आप लोग एक चैप्टर ऐसा रखो या सेशन रखो पेरेंट्स के साथ, जैसे पेटीएम करते हो आप लोग, वैसे ही बच्चों को समझाओ मोबाइल का स्क्रीन की लत ज्यादा है, खराब है, या गेम्स की आदत ना हो। ऐसे ही जंक फूड के लिए भी स्कूल और कॉलेजों को आगे आके बच्चों को समझाना, काउंसलिंग भी करना। ठीक है, ठीक है। यामिनी जी, एक अहम सवाल इस पर यह भी बनता है कि क्या जो फास्ट फूड है वो दिमाग पर भी असर पड़ता है? क्या आपके मन पर भी इसका प्रभाव डालता है वो? देखिए, डायरेक्टली नहीं कह सकते हम, बट हाँ इनडायरेक्टली बहुत चीजें ऐसी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कैबेज का
आया था कि कैबेज से न्यूरोसिस्टिसरकोसिस एक डिजीज है हमारे यहाँ पे। उसमें जो एक वर्म होता है वो हमारे ब्रेन तक ट्रैवल करता है, ठीक है। वो उससे डायरेक्ट डेथ हो जाती है, वो ठीक नहीं होता जिंदगी भर। कैबेज का ये चीज आई थी, तो बट क्या फिर अभी कैबेज कैबेज फास्ट खाना फूड में बंद कर इतना देना चाहिए या फिर उसके कुछ बचाव